आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले ये बात है मेसोजोइक एरा की, जब हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन एक दिन एक एस्ट्रॉइड जो हमारे पृथ्वी से आके टकरा गया और उसने हमारे पृथ्वी से डायनासोर का लगभग अंत ही कर दिया। और आज के समय में डायनासोर के अंडे हमारे पृथ्वी पर जगह जगह पाए जाते हैं। ऐसा ही एक अंडा पाया गया है हमारे भारत के मध्य प्रदेश में, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे अनोखा अंडा है। भारत के सेंट्रल एरिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर उससे जुड़े हुए आसपास के कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि यूनिक डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, और खासकर डायनासोर के लिए। मध्य प्रदेश में डायनासोर का एक बहुत ही अनोखा अंडा पाया गया है। इसको खोजने में श्रेय जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का। उनका कहना यह है कि अब तक के खोजे गए फॉसिल हिस्ट्री में ये सबसे अनोखा है, क्योंकि इस तरह का कोई भी एविडेंस आज से पहले नहीं खोजा गया था। ऐसा नहीं है कि डायनासोर का अंडा आज से पहले कभी कहीं पाया नहीं गया। पूरी दुनिया भर में डायनासोर के अंडे के नमूने अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन ये अंडा अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी जो बनावट है वो अब तक के पाए गए अंडों से काफ़ी अलग है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसा ज़्यादातर आपको पता हो कि डायनासोर रेप्टाइल्स की स्पीसीज में आते हैं, यानी कि जैसे बाकी रेप्टाइल्स सांप और छिपकली वगैरह होते हैं, ऐसे ही डायनासोर भी होते हैं। लेकिन आज से पहले जितने भी डायनासोर के अंडे पाए गए वह सिंगल सेल के थे, यानी कि जैसा कि आप मुर्गी के अंडे में एक सफ़ेद कवरिंग देखते हैं, वैसा ही लगभग सभी अंडों में होता है। लेकिन इस अंडे में खास बात यह है कि इसमें डबल लेयर है, यानी कि जो आप सफ़ेद आउटर सेल देखते हैं अंडे के ऊपर, वह इसमें डबल है। या इसको मोटी मोटा में आप कह सकते हैं कि एक अंडे के अंदर ही दूसरा अंडा है, यानी कि एक अंडे में दो अंडा। इसलिए इसको अनोखा माना जा रहा है। और अगर रिसर्चर्स की बात माने तो उनका कहना यह है कि आज तक के जितने भी फॉसिल्स पाए गए हैं, इस तरह का नमूना उनको आज से पहले कभी नहीं मिला। मध्य भारत में फैला ये लगभग 500 किलोमीटर का एरिया जो है डायनासोर के फॉसिल के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई न कोई ऐसे सबूत मिलते हैं जो कि डायनासोर से जुड़े होते हैं। इस बार पाए गए डायनासोर के अंडों में 10 ऐसे अंडे पाए गए हैं, जिनमें से 2 ऐसे एग भी पाए गए जिनमें 2 सेल वॉल थे। 2 सेल वॉल का मतलब है कि एक अंडे के ऊपर 2 सफ़ेद लेयर, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अंडा एक अंडे के अंदर है, यानी कि 2 अंडे आपस में एक साथ पाए गए हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये अंडा कितना खास है, और आपके दिमाग में एक बात चल भी रहा होगा कि आखिर इस अंडे से हम साबित क्या करना चाहते हैं, यानी रिसर्चर्स को इस अंडे से क्या ऐसा पता चला है जो आज तक हमें नहीं पता चला था या हम नहीं जानते थे। तो आपको बता दें कि आज तक हम ऐसा मानते थे कि डायनासोर खुद एक रेप्टाइल्स हैं, तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर कह ले प्रजनन का जो प्रक्रिया होता है वह ज़्यादातर टर्टल्स और रेप्टाइल से सिमिलर ही होता था। लेकिन इस अंडे के अध्ययन के बाद ऐसा पता चला कि डायनासोर में भी समय के साथ काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, खासकर उनके प्रजनन अंगों में, जिसकी वजह से अब उनमें जो समानताएं दिखती हैं वह कछुए और सांप के बजाय क्रोकोडाइल और बर्ड से मिलती हैं। यही कारण है कि इस तरह के अंडे को काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह का कोई सबूत रिसर्चर्स को पहली बार मिला है, और इस तरह का अंडा भी दुनिया में पहली बार मिला है। हालांकि अंडे दुनिया भर में डायनासोर के बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये अपने आप में अनोखा है, क्योंकि ये अंडे के अंदर अंडा जैसी बात है जो कि आज तक कभी नहीं देखी गई। रिसर्चर्स का दावा है कि ये जो डायनासोर हैं ये समय के साथ अपने आप को काफ़ी एडॉप्ट कर लिए थे, यानी कि इनमें होने वाले बहुत सारे ऐसे परिवर्तन थे जो कि इनको अपने पूर्वजों से अलग बनाते थे। कहने का मतलब ये है कि इनके अंडे देने की प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्होंने बर्ड यानी चिड़ियों से जुड़े हुए बहुत सारे एडेप्टेशन अपने अंदर समा लिए थे, यानी कि चिड़ियों की तरह अंडे देने की प्रवृत्ति इनके अंदर आ गई थी। और यही कारण है कि इस तरह के अनोखे अंडे आज हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। अब फिलहाल ये बात तो सच है कि पृथ्वी पर से डायनासोर का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन उनके अंडे आज भी दुनिया में बहुत सारे हिस्सों पर पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर डायनासोर आज भी पाए जाते तो क्या हम इंसान पृथ्वी पर दिखते या हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर होता? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।